इन्होंने जो विकास किया है ना, क्या किया है, मंदिर बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री का ये काम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का देश चलाना, वो चलाना है। मंदिर में आगे आगे जाना ये काम नहीं है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाई है। कब्रिस्तान करके जो है ये इन्होंने फैलाई है, और मंगलसूत्र मुसलमान को दे दिया जाए, मतलब बेच दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ये सब क्या है। अरे सर जी, मोदी जी का है राज, कुछ भी हो सकता है। ये अभी आए थे अमूल की दूध की फैक्ट्री का उद्घाटन करने। वो अमूल के दूध का मालिक कौन है? उसने बनाया, उसने जगह खरीदा, उद्घाटन फीटा काटने मोदी जी आ गए। इसका प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। इसमें बनारस के शिवालय में, यहाँ से थोड़ी ही दूर 80 घाट है, मगर यहाँ पे कुछ जो एरिया है, जो गांव का एरिया है, मगर वहाँ के लोगों की समस्याएं अलग है। और वो समस्याएं जानने का, ये समस्याएं हमें बताएंगे। और मगर यहाँ पे चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में 6 प्रत्याशी मोदी के विरोधी में खड़े हुए हैं और एक सातवीं तरफ मोदी जी हैं। बात करिए, 6 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और एक महागठबंधन से। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन आ रहा है इस बार? देखिए, ये हमारा बनारस क्षेत्र है, काशी है, और यहाँ पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है बहुत ज़्यादा फाइट अजय राय जी दे रहे हैं। अजय राय जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो फाइट दे रहे हैं। उनको डर और भय, इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को डर और भय सता रहा है। दोनों डर और भय एकदम सता रहा है। इसीलिए हमारे आज काशी में आप देखेंगे जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब बनारस में ठहरे हुए हैं। स्मृति ईरानी जी बनारस में ठहरी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बनारस में ठहरे हुए हैं। हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री वो भी ठहरे हुए हैं। यानी कि और जो लोकल हमारे यहाँ के विधायक और आसपास के सांसद हैं वो भी बनारस में ठहरे हुए हैं। और हमारे बनारस की सारे होटलें इस समय बुक हैं, फुल चल रही हैं। आप जा करके पता लगाइए, होटल तो बुक चल रही है। हाँ। अच्छा, यही लोग ठहरे हुए हैं। 20 लोगों को, 25 लोगों को, 30 लोगों को ले करके ठहरे हुए हैं। अच्छा, सवाल ये है कि 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का रहा। वो तो बीत गया, वो तो 10 साल बीत गया। हाँ, वो बीत गया। वो 10 सालों में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? अभी आप गाड़ी बढ़ गई है। अभी आप हमारे क्षेत्र के शिवाला क्षेत्र है ये, और ये गलियों में चले जाएंगे, इस कदर जर्जर तरीके से सीवर लाइन भ्रष्ट पड़ी हुई है, हद से ज्यादा गंदगी है। क्या संभालिए। मोदी जी से रोड पे आते हैं, मोदी जी रोड पे जाते हैं, रोड सज जाती है, रोड खूबसूरत हो जाती है, माले वाले सज जाती है। मोदी जी सिर्फ रोड देखते हैं, गली का शीशे का दूसरा रूप जो आईना होता है उसको नहीं देखें कभी भी, या उनके कोई भी मंत्री कोई भी। लेकिन जाके जब देखें तो नाली और नल बजा रहा है, एकदम बजा रहा है, एकदम जो है सब बैठ गया इधर उधर। खाली रोड खाली नहीं देखना है, हमको गली कूचा भी देखना है। कलंक है, कलंक विकास के नाम पे कलंक है हमारे मोदी जी, कलंक। वो तो कह रहे हैं हमने लगातार विकास किया। क्या लगातार विकास? वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप तो बनारस के हैं नहीं, हम तो यहीं बनारस के इसी शिवालय के जो है रहने वाले हैं। और ये शहर है, यहाँ से बगल में जाएंगे 200 मीटर की दूरी पे 80 है, समझ गए। फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे नगवा पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ से आप आगे जाएंगे गोदौलिया, जो काशी धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, जो विश्वनाथ जी का जहाँ दर्शन होता है। लगातार वो कह रहे हैं कि हमने 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए, कह रहे हैं कि हमने रोडें अच्छी बनवाई। ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए रोड, यही रोड है। ऐसी तो जो है चंदौली जिले में भी इससे बढ़िया रोड मिलेगी आपको। गाजीपुर में इससे बढ़िया रोड मिलेगी, इससे अच्छी गाजीपुर में रोड मिलेगी। जो भी हुआ है तो मंदिर के जो आसपास में घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगी। ये हमारे काशी की रोड आप देख लीजिए, इस तरीके से काशी की इन्होंने जो विकास किया है ना, क्या किया है, मंदिर बनाया है। नहीं सर, इन्होंने विकास किया है। इनके आने से पहले हम लोग नंगे भूखे थे, समझ रहे, कपड़ा नहीं पहनते थे, पत्ते पहनते थे। और इनके आने से पहले यहाँ कोई विकास नहीं था, ये लाइटें उटे कुछ नहीं थी, ये सब झोपड़पट्टी थी। इनके आने के बाद सब विकास हुआ है। और इस बार 900 पार। कैसी बात कर? अरे सर जी, मोदी जी का है राज, कुछ भी हो सकता है। हाँ, 900 पार इस बार कुछ भी हो सकता है सर जी, मोदी जी का राज है, कुछ भी हो सकता है। 900 पार। 900 पार कैसे होगा?
अरे सर जी, मोदी जी के राज आप उन्हीं से जाके पूछ लिए। नहीं बता तो हाँ। संभव है आप बताइए 900 पार भैया मेरे, कुछ भी हो सकते हैं। जब 400 पार हो सकता है, 900 पार भी कर सकते हैं आप। काम वाम किए हैं नरेंद्र मोदी ने नहीं किए? देखिए देश के युवा भाग रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। भागिए मत, जवाब दीजिए। जी बोलिए। काम वाम किए 10 साल में? नहीं किए। 10 साल कार्यकाल को हो गए हैं। काम दिखा दो दिया आपको। देखिए ये खंबे लगे हुए हैं, सब लाइटें लगी हुई है इस पे। पूछा बहुत खराब। लाखों करोड़ों रुपए का पेंट हो जाता है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। विकास उसे कहते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाए, जिसमें 100, 200, 500 वर्कर काम करे, जिसको उसको विकास कहते हैं। ये खंबे में लाइट लगा देना, इसको विकास कहते हैं। मंदिर बना देना, इसको विकास कहते हैं। 5 किलो जौ चावल गेहूं दे देना, इसको विकास कहते हैं। हॉस्पिटल अच्छे हमारी चीनी, हमारा मिट्टी का तेल गायब करके 5 किलो चावल या गेहूं ले लो, 2 में से 1 ले लो। मिट्टी का तेल गायब हो गया। या तो आप गेहूं लो या चावल लो। हाँ, वो हमारी चीनी गायब, घंटे लाइट आती है, मट्टी के तेल हमारे की मिट्टी का तेल गायब। लाइट आती है, मिट्टी के तेल की जरूरत क्या है? ये आप देखिए, लाइट है इस समय बनारस में, अभी देखिए लाइट है, अभी देख लीजिए आप, लाइट है। 4 घंटे से लाइट नहीं है, आप देखिए। सवाल यह है, आप मंदिर का लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि मंदिर बनाना विकास है। नरेंद्र मोदी ने मंदिर थोड़ी बनवाया है। तो किसने बनवाया? देश की जनता ने, आवाम ने पैसा दिया है, उससे मंदिर बना है। अरे कौन ले रहा है? कौन लिया है? प्राण कमेटी प्रतिष्ठा जो हुई थी, मंदिर कमेटी ने। कहाँ वो गए थे ना, प्राण प्रतिष्ठा में गए थे ना। कौन गया था? वही ना गए थे। आगे आगे कौन था? आगे आगे कौन था? बाकी सारे पीछे थे। अब आगे कौन था? हमारे प्रधानमंत्री का ये काम नहीं। हमारे प्रधानमंत्री का देश चलाना, वो चलाना है। मंदिर में आगे आगे जाना ये काम नहीं है। हमको भी खुश रखो, इनको भी खुश रखो, उनको भी खुश रखो, उनको भी खुश रखो। वहाँ मस्जिद की जमीन मिली हुई है, वो जाने दीजिए, जो मिली है मिलने दीजिए ना, उसको छोड़ दीजिए। वहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं तो खुश रहेंगे? अरे क्यों खुश रहेंगे? क्यों खुश रहेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी कपड़े से पहचानते, हम लोग कपड़े से नहीं पहचान करने वाला का आदमी नहीं है। बताइए, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, आगे आगे कौन था? नरेंद्र मोदी थे ना। बाकी पीछे कौन था? जनता नहीं थी। उनके सब मंत्री थे, मिनिस्टर थे सब। जनता कहाँ थी उस दिन? तो जनता को लॉक कर दिया गया था। आपको नहीं मालूम? जनता लॉक हो गई थी उस दिन। किसी को अयोध्या जाने दिया था? 22 के बाद जैसे अभी इन्होंने कहा 400 पार, उसी समय उस समय कहा था 22 के बाद। योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? योगी जी भी ठीक है अपनी जगह, मस्त है। मस्त है। काम हम चल रहा, गुंडा राज कह रहे हैं खत्म कर। नहीं, वो खत्म हो गया। कारोबार बहुत खराब चल रहा है। कारोबार यहाँ पर जो चीज़ इंसानों को मिलना चाहिए, कारोबार, वो कारोबार यहाँ नहीं है कहीं भी। सब अधूरे में कारोबार है। सब कारोबार इस समय जो है खत्म पे कादगार पे आ गया है। जनता को चाहिए रोजी। हमारे बनारस में सबसे पहला काम साड़ी का, वो खराब हो रहा है, दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। और जबकि बनारसी साड़ी का एक्सपोर्ट बंद हो गया है। पहले एक्सपोर्ट होता था। तो इसमें मोदी जी का क्या रोल है कि मोदी जी की वजह मोदी जी का तो सब तो वही का, हमारे प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे वैसा ना होगा। हमारे चाहने से क्या होगा? हमने साड़ी बनाया, अब वो जा ही नहीं रही विदेश, तो एक्सपोर्ट की लाइन जो थी वो सीमा बंद कर दिया ना इन्होंने। 10 साल मोदी सरकार को हो गए, 2 बार के सांसद रह गए। आपने 2 बार के सांसद, देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया? नहीं दिया? 2 बार दिया ना। अच्छा, नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, आप नहीं आप दे रहे। तो क्या 10 साल में कोई भी ऐसे अच्छे काम किए हों जो जनता के हित में हो आपके हिसाब से? रोड बनी है, ब्रिज बनी है। अरे यही तो कह तो रहे कि यही विकास हुआ है कि खंबे पे लाइट रंगीन लग गई है, तब अच्छा लग रहा है। बड़ी कोई फैक्ट्रियां नहीं बनी। सर जी इनकी सरकार ये अभी आए थे अमूल की दूध की फैक्ट्री का उद्घाटन करने। वो अमूल के दूध का मालिक कौन है? उसने बनाया, उसने जगह खरीदा, उद्घाटन फीता काटने मोदी जी आ गए कि मैं अमूल की फैक्ट्री बनारस में लगवा रहा हूँ। फीता काटने आए थे। तो इस बार किसको लेके आ रहे हैं आप, ये बताना। अब इस बार जो जीते वही सिकंदर। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय वो हैं। हमारे काशी के रहने वाले, वो हमारे बनारस के रहने वाले हैं ना। तो हम पहले अपने बनारस वालों को ना देखेंगे कि गुजरात वाले को देखेंगे? 2 बार गुजरात वाले को देखा था। देख लिया गया ना। हमेशा सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, बदलेगी ना। तो इस बार बदलाव की बहार है। अच्छा, राहुल गांधी में ले आकर दिखा दो। राहुल गांधी बदलाव की बहार है इस बार। इस बार बदलाव की बहार है। ये हम ही नहीं कह रहे, हम ही नहीं कह रहे, सारे लोग कह रहे कि इस बार बदलाव की बहार। अच्छा, सवाल ये है कि राहुल गांधी
अखिलेश यादव दोनों एक साथ आते हैं, जनसभा करते हैं यहाँ पे, और इससे पहले प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव भी आती हैं। उन्होंने अपने ऊपर पानी डाल लिया, कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, इस बार 400 पार पानी होने। इसलिए डाल लिया, गर्मी आप देख रहे 47 डिग्री सेल्सियस चल रहा है इस समय काशी में है। आज 48 है या 47 है, जो भी है, एक आध पॉइंट इधर या उधर, तो अब गर्मी लग रही है। अगर ठंडा ठंडा पानी मिल गया, कूल पानी मिल गया, सर पे डाल ले या गले में डाल लो। अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, पानी डल जाएगा तो। अच्छा, इसकी तरावट चाहिए। 47-48 की डिग्री है, आदमी कितने गिर के मर रहे हैं, कितने। अभी देखिए जो है, कई लोग का हादसा हुआ है कि यहाँ से लोग गए, बेचू जाते तो मर गए। कैंट में, कैंट स्टेशन है, 11 लोग गिर गए इस गर्मी से। देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। अब आप भी बात ऐसी कह रहे कौन बनना चाहिए। अब आपसे सवाल कर रहे हैं। आप अब बताइए। जो भी बने वो तो देखा जाएगा ना, अभी आगे आगे देखा जाएगा। जब हमारे पूर्ण बहुमत आएगी तब ना देखा जाएगा। आप भी तो उन्हीं की हुकूमत देखिए, में- माइक पकड़ने के बाद मैं पत्रकार हूँ। कहीं 400 पार उनकी आ गई, कहीं 400 पार उनकी आ गई, जिन्होंने शुरू से नारा लगाया 400 पार, तो प्रधानमंत्री तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उस पर कोई टोकेगा ही नहीं। लगातार विपक्ष के आरोप लगते हैं, कहते हैं कि मोदी जी अगर आगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आरक्षण खत्म? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो नामुमकिन भी है, मुमकिन भी है, दोनों है। हाँ, दोनों है। चाहे तो देश को बहुत बढ़िया 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दिया गांव में ना दिया है कि शहर शिवालय में दिया है। यहाँ ये शिवालय में खड़े, यहाँ थोड़ी ना दिया है, गांव में ना दिया है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाई है। मुसलमान भूल गए दिवाली की मिठाई, हिंदू भूल गए ईद की सेवई। इन्होंने सिर्फ नफरत का काम किया, नफरत फैलाने का। मोहब्बत पैदा करें। अब आप नफरत की बात कर रहे हो तो मैं सवाल पूछूंगा, जाना मत। नफरत फैलाइए, किस तरह से फैलाइए? नफरत फैलाई किस तरीके से? आज आप जनता से पूछ लिए, हिंदू मुसलमान को पसंद नहीं करता। मुसलमान कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हमारा काशी जो है ताना बाना शुरू से था। हम जब से बचपन से देख रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान सब एक रहते थे, यहाँ पे बैठते थे, सब बैठते थे। और वो जो हमारे साड़ी का ताना बाना है, उसी हिस्ट्री से चला आ रहा है। ये कह रहे हैं लेकिन नफरत वो फैला- धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कह रहे हैं नफरत फैला दी। कोई ऐसी योजना बताएं जिसका फायदा सिर्फ हिंदुओं ने उठाया हो, कोई ऐसा फ्लाईओवर बताएं जिस पर सिर्फ हिंदू चलते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नफरत कैसे फैलाई है? कैसे बनाइए, जनता से पूछिए आप। कैसे फैलाइए? ये आप तो गली मोहल्ले में जाएंगे, वो पता चल जाएगा। कब्रिस्तान करके जो है ये इन्होंने फैलाई है, और मंगलसूत्र मुसलमान को दे दिया जाए, मतलब बेच दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ये सब क्या है? एक प्रधानमंत्री पद पे होते हुए आप ऐसा स्पीच दोगे तो अच्छा नहीं है। हाँ, सूत्र चला जाएगा, मतलब मुसलमानों को दे दिया जाएगा या क्या, जो भी है। आप तो लोग भी जानते ही हो। यही नफरत है, इसी को नफरत कहते हैं ना। करोड़ों विदेशों में मुसलमान ये हिंदू रह रहे हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि आज हिंदू खतरे में है। मुस्लिम देश में रह रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में ये इतने बड़ी आबादी तादाद में रहने के बाद ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। किसके वजह से? मुसलमान के वजह से। एक आंकड़ों से पता चला है कि लगातार जो मुस्लिमों की संख्या वो बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। कौन से आंकड़े बताइए आप? कौन से आंकड़े भैया? कहाँ के आंकड़े? टीवी रिपोर्ट के अनुसार 30% हिंदू, 20% मुसलमान, ये आंकड़ा हम लोग देखते चले आ रहे हैं। अब नया आंकड़ा आप बता दी कौन सा है? 120 हो गए क्या? जनगणना हुआ है क्या? नया जनगणना हुआ है क्या? 2011 के बाद जनगणना हुआ है? आप बताओ। तो कैसे आपने कह दिया, कैसे आपने कह दिया कि हिंदू कम हो रहे हैं, मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं? किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए। अगर हम सत्ता में आ गए तो हम यूसीसी बिल लेके आएंगे तो अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूसीसी ले आए और सीएए लेकर के आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं है, नहीं कोई फ़र्क नहीं है। जमुना तहजीब जैसे पहले थी वैसे ही होना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब जैसे पहले थी, लोग बहुत खुशहाल थे, हर चारों दिशा में चारों लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग जो जैसे पहले थे उसी तरह भाईचारा होना चाहिए। हम यही चाहते हैं।